हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमानी गुप्ता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मदर एंड केयर क्लिनिक खारघर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूं। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय गायनेक वर्ल्ड में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई लेडी ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही है तो उसकी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस और एडजस्टमेंट्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से मदर के ब्लड में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, बीटा HCG। इस हार्मोन की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को शुरुआती 3 महीनों में नौशिया और वॉमिटिंग की शिकायत होती है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में 2 प्लेसेंटा हैं, इसलिए बीटा HCG की मात्रा भी ज़्यादा है और नौशिया वॉमिटिंग भी सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले में ज़्यादा ही होता है। इस क्लिनिकल कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्रेविडेरम। इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए पहले ओरल टैबलेट्स दी जाती हैं। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो उल्टी रोकने वाले इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और अगर ये भी काम ना करे तो हॉस्पिटल में एडमिट करके सलाइन देकर पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है। अब ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं। प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए माँ के ब्लड का यह नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है कि उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके लिए 2 पैरामीटर्स जिम्मेवार हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स का बढ़ना और दूसरा है तरल पदार्थ यानी कि प्लाज्मा का बढ़ना। अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी में यह इंक्रीज 40 से 50% है तो ट्विन प्रेगनेंसी में यह 50 से 60% है। इस ब्लड को बनाने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा है। अगर ये डिमांड पूरी नहीं हो तो प्रेग्नेंट मदर को एनीमिया या खून की कमी की शिकायत हो जाएगी और उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ब्लड और हार्ट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स भी ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ते हैं। इन्हें हम कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के नाम से जानते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में आर्टियल ब्लड प्रेशर चेंजेस भी सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। सीधी सीधी आम भाषा में बोलें तो पूरे 9 महीने गर्भवती माँ के हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब प्रेशर सिम्टम्स की बात करते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी की ग्रोथ होती है तो प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर वजन बढ़ता है। इसके लिए मुख्यतः 3 कारण जिम्मेवार हैं। पहला, बच्चे का बढ़ता हुआ वजन। दूसरा, बच्चे के आसपास का पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का इंक्रीज होना। और तीसरा, यूट्रस की ग्रोथ। आप समझ ही रहे होंगे ना कि ट्विन प्रेगनेंसी में माँ के पेट पर भार सिंगलटन प्रेगनेंसी से ज़्यादा ही होगा। यह बढ़ता हुआ यूट्रस एब्डोमेन के बाकी ऑर्गन्स को भी कंप्रेस करता है और डायफ्राम को भी ऊपर की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से लंग्स भी कंप्रेस होते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों में ये बढ़ा हुआ भार लेडी को उठने बैठने, चलने फिरने, सोने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत देता है। एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है पॉलीहाइड्रोमनियोस। इसमें कुछ कारणों की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है।
अगर ये कॉम्प्लिकेशन ट्विन प्रेगनेंसी में हो जाए तो प्रेशर सिम्टम्स इतने बढ़ सकते हैं कि यूरेटर्स को कंप्रेस कर सकते हैं और किडनी फंक्शन पर बुरा असर डालते हैं। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फिर बार बार एक स्पेशल प्रोसीजर एमनियोसेंटेसिस करके उस फ्लूइड को रिमूव करना पड़ सकता है। देखिए, प्रेगनेंसी आएगी तो माँ की बॉडी में चेंजेस आना लाजमी है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में ये चेंजेस एग्जैजरेट हो जाते हैं। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, जब भी हम ट्विन प्रेगनेंसी डायग्नोज करते हैं तो हम कपल की डिटेल में काउंसलिंग करते हैं कि प्रेगनेंसी का कोर्स क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और उनसे डील कैसे करें। आज का डिस्कशन हम यहीं तक करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम ट्विन्स के बारे में आपको और अधिक जानकारी देंगे। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल माय गायनेक वर्ल्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।